जैसे कि ये हमारा दूसरा सत्र है मुरली के लिए। तो हम सवेरे जो बची है वही मुरली पढ़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं 4 तारीख की वाणी है, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा करो। अब तो ये जैसे दुनिया विनाश हो रही है, खत्म, तो अब हम वापस घर अपना पहले ही चल पड़े हैं। बाकी दुनिया तो बाद में चलेगी, इसीलिए हम आगे आगे जा रहे हैं। तो रूहानी यात्रा पर है, तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। तो ये शरीर भी छोड़ो, शरीर के संबंध भी छोड़ो। किस चीज का मोह रखना, हर एक आत्मा अपना अपना हिसाब किताब कर रही है, क्यों हम उसके अंदर सोचें। एक बाप की याद में रहना। तो ऐसे समय, अंतकाल के समय में, बस एक शिव बाबा की याद। देह और देह का भान, पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है, एक बाप की याद में। प्रश्न है, साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है। साक्षी हो के माना जैसे एक डिटैच होकर, अलग होकर विटनेस करनी है। तो जैसे बाप साक्षी हो, हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाबा को ये संकल्प नहीं चलता कि अरे इस बच्चे पे मैंने इतना सारा काम किया, इतने साल काम किया, और ये तो बच्चा सुधरता ही नहीं। नहीं, जो अवस्था है बाबा जैसे उसको देखते हैं, इसका अपना पुरुषार्थ है। तो बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ये चेकिंग हमें अपने आप से करनी। कि बाबा को पाने के बाद क्या अभी भी हमारे अंदर कोई ऐसी दुनिया की ललक रह गई है। ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। कितनी खुशी रहती है, बाप से पूरा वसा लिया है, वारिस बनाए हैं, वारिस माना सेवा करी है, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं, कि जितने हमारे पाप हैं वो भस्म होते जाए, तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अगर नहीं करेंगे भस्म, तो फिर तो दूसरा तरीका है ही, भोग बल। गीत है रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल तुम। ओम शांति। नीचे से पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ। कि जैसे गीता में तो ये लिखा कि युगे युगे आता हूँ। बाबा ने कहा मैं युगे युगे आकर क्या करूंगा, सिर्फ कल्प के एक बार आओ। जब कल्प पूरी तरीके से, कलयुग का अंत आता है, सारी आत्माएं अपना पार्ट बजा चुकी होती हैं, तब बाबा नीचे आते हैं और अपना स्थापन करते हैं। तो आता हूँ, इस समय ही आऊंगा। इस समय ही आप देखिए, धर्म की ग्लानि है, धर्म के नाम पर ही लोग सबसे ज्यादा लड़ते हैं। हम भी ड्रामा के वश हैं, तो बाबा भी जैसे ड्रामा के वश है। तो बाबा कई बार कहते हैं कि जैसे बाबा बच्चों के लिए सोचते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि बच्चे क्यों नहीं करते, फिर बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा। तो इसी तरीके से ये ड्रामा जो है वो सर्वोपरि। साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के पाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं, कि उनके मन में ये रहती है भासना कि हमें शिव बाबा मिल गया बस। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, तो सारे तो नहीं बनेंगे लक्ष्मी नारायण। ये पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करे। तो लक्ष्मी नारायण तो पूरे विश्व के महाराजा हो, वो तो बहुत बड़ी गद्दी है। उससे पीछे बहुत सारी गद्दियां हैं। तो बाबा ने कहा ये तो पढ़ाई है, पुरुषार्थ करो, अपना रैंक पाओ और वहां तक जाओ। स्कूल में पढ़ाया जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो हमें 5,000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। ये एक समझने की बात है कि जो चक्र है ये हूबहू रिपीट होता जाता है। हर कल्प में दोबारा से हम ऐसे ही बैठेंगे, दोबारा से ही बाबा को याद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। भगवान वाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेस बनाएंगे ना, कोई भगवान पढ़ाएंगे तो भगवान भगवती बनाएंगे। जैसे बैरिस्टर बैरिस्टर बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु है देवी देवता है, वो उनकी उपाधि है। जैसे कि भगवान भगवती कहते हैं, मगर है लक्ष्मी नारायण वास्तव में देवी देवता है। या श्री कृष्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, वो उस धर्म के हैं। मगर जो भगवान है वो एक सिर्फ शिव बाबा है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। वही अब हमें पता पड़ा कि निराकार
कहते तो थे कि भगवान निराकार है, भगवान एक है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, मगर वो निराकार आके कैसे पढ़ाते हैं अब हमें पता पड़ा। चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है। चक्र जो ये, जो बाबा ने पूरा चलाया कि पहले तुम सतयुग में थे, फिर त्रेता द्वापर कलयुग, और अब बाबा आए हैं फिर दोबारा से सतयुग लाने। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? अगर हमें पवित्रता में रहने की आदत ही नहीं होगी तो हम उस दुनिया में कैसे जाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे वहां पर। तो बाबा ने कहा पवित्र तो बनना पड़ेगा। ये ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। ये चित्र आदि भी बाप ने बनवाए। ये जो चित्र जो हमारे 7 डेज कोर्स में यूज होते हैं, वो आप देखेंगे कहीं और नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बाबा को याद करके बनवाए गए, बाबा ने बनवाए। बाबा थोड़े ही आर्टिस्ट था, तो ब्रह्मा बाबा तो कोई, वो तो आर्टिस्ट नहीं थे, ऐसा तो नहीं कोई वो पेंटिंग करते थे। ये चीज और कोई बनवा नहीं सकता। ये मैप्स हैं, ये झाड़ है, बीज ऊपर है। क्योंकि आपको पता है ये जो अलग अलग हमारे चित्र हैं, बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा को तो इतना सब पता ही नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है, जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, अब हम नई दुनिया में जाने के लिए बढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं कि मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगा। तो ये अभी की बात है कि आप देखिए 5,000 वर्ष लगे देवता से मनुष्य बनने में। सतयुग से नीचे 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 थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हुए, और ऐसे। और अभी ये संगम युग 100 वर्ष का तो है, मगर हमारे लिए तो उससे भी कम है। तो इसीलिए थोड़ा सा भी ये बोला जाता है कि मनुष्य से देवता किए करत ना लगे, उसमें समय नहीं लगता। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे, वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो वास्तव में जो हिंदू धर्म था, क्योंकि वो सबसे पुराना है, तो सबसे ज्यादा पहले यहाँ पे हिंदू जो थे, मगर वो फिर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए हैं। फिर निकलते आएंगे, क्योंकि अब बाबा आए हैं तो वो सारे निकलते जाते हैं धीरे धीरे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी कोई हमसे पूछता तो हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं। तो ये जब आदमशुमारी जनसंख्या काउंट होती है, तो उसके अंदर वो हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम कोई है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे। ये तो पहले बाबा कहते थे कि अपने को ऐसे लिखवाओ, मगर वो काट के हिंदू कर देते थे। तो क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है, तो क्योंकि वो तो लोप हो गया ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। बाबा ने बताया कि जैसे लक्ष्मी नारायण पूरे सजे सजाए होते हैं, तो वैसे ही वहां की प्रजा भी वैसे ही होती है। आप देखिए विदेशों में भी है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई टूट फूट है या कुछ, तो आप बेशक वो चलने लायक है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पे कैसी भी गाड़ी चलाएं, क्योंकि उससे शहर की शोभा खराब होती है, उसके ऊपर फाइन होता है। तो उसी तरीके से जो सतयुग में भी जो प्रजा है, वो जैसे लक्ष्मी नारायण सजे धजे हैं, उनकी प्रजा भी वैसी रहती है, तो उनकी जैसी ड्रेस रहती है। पीताम्बर, ये है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है। फिर जब राम राज्य होगा, ये तो बाबा ने बिल्कुल नई बात बताई, तो राम राज्य होगा तो वहां दूसरी तरीके की ड्रेस होगी। रस्म रिवाज अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं, जो पीताम्बर वाली ड्रेस दिखाते हैं। तो अब ये निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे। ये मृत्यु लोक खत्म होना है, ये है ड्रामा का जो रहस्य है, जो राज है, वो ये है कि अब ये मृत्यु लोक तो खत्म। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे, तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे। जितना ज्यादा हम बाबा को याद बार बार करते रहेंगे, तो हमारे पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। पाप कट जाएंगे और होंगे भी नहीं तो पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो। तो जैसे हम बाबा के प्रति, लोग तो मंदिरों में जाते हैं बस भगवान के सामने, जितना भी है 10 20 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, बस। मगर हम तो खुद ही सरेंडर होते हैं बाबा के सामने। फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। बाबा के पास सरेंडर हो गए, फिर बाबा के कहने पे चलते हैं, बाबा को याद करते हैं। कोई को भी समझाना है बहुत सहज।
भगवान उवाच कब सुना है? कभी ये तो सुना ही नहीं है, ये ज्ञान भगवान ने सुनाया, ये तो डायरेक्ट बाबा बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद कर। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई। महाराजा अगर हम सतयुग में बनना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर ज्ञान भी तो, अपनी प्रजा भी तो खुद ही बनानी पड़ेगी ना। तो वो प्रजा कैसे बनाएंगे भी? आप दूसरों को ज्ञान सुनाओ, उनको कुछ दान दो, ज्ञान का दान दो, तभी तो वो आपकी प्रजा में आएंगे। ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े, तो वो तो मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान तो देना। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे, वह भी मेहनत कर बनाना है। तो माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है। ये जो वास्तव में जो पांच विकार हैं, इससे अगर हम हारे तो हमारी हार है। बाप से शक्ति लेनी है, ये मेहनत तुम बच्चों को करनी है। ये जो धर्म युद्ध है, इसमें माया हमारे पास आती है, ये विकार अलग अलग से अलग अलग रीति से आते हैं, तो वो मेहनत करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो पूछते रहो, कंफ्यूजन आता है किसी बात में तो पूछो। बाप पढ़ाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे, संकल्प जो है इधर से उधर और आएंगे, तो बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी। तो ऐसे इधर उधर बुद्धि जाएगी, ये भी करें जो पहले कभी नहीं भी जाती थी, तो ज्ञान में चलने के बाद जाएगी। फिर कहेंगे ये तो माथा ही खराब हो पड़ा है। फिर तो कहेंगे बाबा जब से ज्ञान में आए हैं तब से माया और ज्यादा परेशान करती है, और हमारे संकल्प चलते हैं, पहले नहीं भी चलते थे। तो जो बीमारी आदि कभी नहीं, कभी हुई नहीं, सो अब होती रहती है, विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बन। इसीलिए जो रात के राही थक मत जाना जो गीत था, तो उसी के ऊपर है कि कुछ भी आता रहे, कैसा भी चलता रहे, बस एक बाबा का हाथ पकड़ के चलते चलो चलते चलो। विजय हमारी निश्चित है। चाहे ठीक है, कौरवों की सेना में सब थे, सेना भी ज्यादा, लोग भी ज्यादा, महारथी भी ज्यादा, सब कुछ, मगर जहाँ परमात्मा स्वयं है वहां जीत है ही। हो जाएंगे पार, ब्रह्मा बाबा हुए ना, तो हम भी हो जाएंगे। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकी लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पापा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है, तो बाबा ने ये रूहानी यात्रा के ऊपर पूरा बताया, उस रूहानी यात्रा पर रहना है। जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना परम धाम के बाबा के समीप जाएंगे। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं कि जा पाएंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं शिव बाबा हमारी मदद करेगा नहीं करेगा, ये सारे संशय के संकल्प है। तो उसमें कमजोर नहीं होना, ना संशय। किसी भी बात में मूंझना नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे बताया बाबा साथ है, निकल जाओ, चिंता ना करो। वरदान है, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार। तो हमारे अंदर अगर ये अनुभव होगा कि हम भरपूर हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो कोई भी रास्ता होगा वो अपने आप बन जाएगा। अगर हम किसी चीज के पीछे जितना ज्यादा भागेंगे ना, वो फिर चीज भी आगे आगे भागती है। तो सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो। शक्ति भी हो, गुण ज्ञान भी। तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाए। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा। वैसे भी देखिए, अगर कोई अमीर व्यक्ति होता है, वो अंदर से भरपूर होता है, तो उसको फिर वो किसी चीज के पीछे भागता नहीं है, लोग अपने आप उसको चीजें मिलती है। मगर कोई व्यक्ति जितना ज्यादा दौड़ता है, उतना वो खाली अंदर से महसूस करता है, उतना फिर बाबा ने कहा खड्डा बन जाता है, और खड्डे में गिरने से मोच आ जाएगी। जो कमजोर और खाली होते हैं, कमजोर है, संकल्प ही हमारे पूरी तरह हमारे उसमें है ही नहीं, कमजोर संकल्प चलते हैं, खाली है, ज्ञान है ही नहीं है कि ज्ञान के संकल्प चलें, तो उन्हें संकल्पों की मोच आ जाती है। तो फिर क्या, उनके संकल्प जो है नेगेटिव चलने लगते हैं, उस जगह चलने लगेंगे जहां नहीं भी चाहते हैं। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है।
कि जब हम बने ही बाबा के, तो एक तरीके से हमने तो जैसे माया को चैलेंज किया, तो उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि बाबा माया आती है बार बार, ऐसा होता है वैसा होता है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। अगर माया की तरफ हमारा ध्यान जाता है, कहीं हम वहां पे गिरते हैं, तो इसका मतलब हमारा मन में जो है वो ज्ञान पूरा भरपूर नहीं है, या तो ज्ञान नहीं है या तो शक्ति नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज कमी है। स्लोगन है, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाम। ये जो एक दूसरे को रूह के रूप में देखना कि ये भी एक आत्मा है, ये भी एक चमकता बिंदु सितारा है, वो एक जैसे रुहाब है, उसमें रहना, तभी हम रूहानी गुलाब कहलाएंगे। चलिए, समय हुआ है बाबा को। चलेंगे बाबा के। मैं आत्मा परम धाम में, ये मेरा घर शांति धाम है। चारों ओर शांति ही शांति, और लाल प्रकाश। मैं आत्मा शांत स्वरूप। अनुभव करेंगे शांति धाम की शांति को। मेरे सामने है मेरे पिता, स्नेह के सागर शिव बाबा। उनकी अपार दृष्टि, अनुपम स्नेह, मुझ आत्मा पर बरस रहा।
प्रकाश ही प्रकाश। बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था में शांत हूं, चैतन्य हूं, बुद्ध शिव की शालिग्राम आत्मा। दिलाराम बाबा की सच्ची सीता। शिव शक्तियों को धारण करने वाली पार्वती। कल्प वृक्ष के जड़ में प्यारे बाबा के साथ विराजमान। पूरे वृक्ष को पवित्रता
और शांति का दान प्रदान कर रहे हो।